यहाँ डॉग्स किसी एनिमल को मार रहे हैं, पता नहीं क्या है। ओहो, इन्होंने एक बिल्ली मुंह पर दबा दी है। है, अब संसार में कब किसके लिए बुलावा आ जाए कोई भरोसा नहीं। आपने देखा एक बिल्ली थी और उसको 4 कुत्ते झपटे हुए थे, और मैंने देखा दूर ले जाकर के उस कुत्ते ने बिल्ली को ज़मीन में रख दिया था। कुत्तों ने बिल्ली को इतना घायल कर दिया था कि उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं आ रही थी, बहुत घायल हो गई थी, और कुछ ही समय में बिल्ली दम तोड़ देगी। ये जीवन अजीब है, कब किसकी जान चली जाए, कब किसके लिए ऊपर वाले का बुलावा आ जाए कोई भरोसा नहीं। इस पेड़ में बेड़ू लगे हैं, बेड़ू के दाने लगे हैं, काफ़ी प्यारे लगते हैं, खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं बेड़ू के दाने। और आपने वो गाना भी सुना होगा, बेड़ू पाको बारह मासा काफल पाको चैतो। होली का सीज़न है, उधर पीछे कुछ अम्मा लोग खड़ी थी, 7-8 अम्माएँ थी। तो मैंने उनसे कहा, अम्मा आजकल होली का सीज़न है और बहुएँ एक होली बहुत चाव से गा रही हैं, बहुत मस्ती से गा रही हैं। अम्मा ने पूछा कौन सी होली है, तो होली थी हे धीरे चलूँ घर सास बुरी है। अम्मा हंसने लगी। आपने क्या ये होली गाई, हे धीरे चलूँ घर सास अच्छी है, हे धीरे चलूँ घर सास मददगार है। जरा बदलिए, सास के प्रति हमें धारणा बदलनी होगी, ऐसा नहीं धीरे चलूँ घर सास बुरी है। बुरी नहीं यार, वो बेचारी अब बुजुर्ग हो चुकी है, उनमें ताकत कम है, उनको आपके मदद की आवश्यकता है। हाँ, आप मस्ती में आपस में बोलिए धीरे चलूँ घर सास बुरी है। इस बेल के पेड़ में काफ़ी शानदार फल आए हैं, बेल लगे हैं। आपने बेल का जूस पिया होगा, बहुत अच्छा होता है। और बेल की पत्तियां, जिन्हें हम बेल पत्री बोलते हैं, ये शिवार्चन में काम लगती है, शिव जी की पूजा में काम आती है। ग्रीनरी इज़ ब्यूटी ऑफ अर्थ। धरती की खूबसूरती हरियाली में है। यदि धरती की हरियाली को कम कर दिया जाएगा तो ये धरती ब्यूटीफुल नहीं रह पाएगी। हम मनुष्य धरती को ऐसा कर देते हैं, इसकी ब्यूटी को ख़राब कर देते हैं। यहाँ पर एक हॉस्पिटल का बोर्ड लगा है, रोड साइड हॉस्पिटल का बोर्ड, चलता फिरता हॉस्पिटल। इसमें कुछ लिखा हुआ है, नौजवान अब मायूस ना। इस तरह के नीम हकीमों से बचना चाहिए, इनकी दवाई का कोई भरोसा नहीं। भाई क्या खिला रहे हैं, आंख बंद करके इनकी दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए। इन्होंने अपने दुकान में लिख रखा है हिमालयन आयुर्वेदिक दवाखाना। भाई हिमालय को अभी अपने साथ ले लिया है, तो हिमालय को भी अपने में मिला लिया है। तो ये जो नीम हकीम वाला इलाज है ना, ये काफ़ी नुकसानदायक होता है। पता नहीं इनकी दवाइयों में क्या मिला रखा है। लोग बाग बड़े भरोसे के साथ कहते हैं, यार उसने 5-6 खुराक खिलाई, मैं सही हो गया, मैं सही होगी, आप भी चले जाओ। भाई नीम हकीम जो आपको दवा का पर्चा भी नहीं देते, आप उनकी दवाइयों पर भरोसा कैसे कर लेते हैं। हमारे एक मित्र ने तो एक साथ 20,000 रुपये की दवा इन नीम हकीमों से खरीदी थी। कोई डिस्क्रिप्शन, दवा का कोई पर्चा नहीं। ये जगह हल्द्वानी की है, रोड के बगल में कैनाल थी, अब इस नहर को इस तरह से कवर कर दिया गया है। इस गैप को भी भर दिया जाएगा और ये रोड काफ़ी चौड़ी हो जाएगी। पहले ये नहर कच्ची थी, स्थानीय जनता की मांग थी कि इस नहर के ऊपर स्लैब डाल दिए जाएं। अब इस नहर के ऊपर स्लैब डालने की तैयारी चल रही है। नहर को इस तरह से मजबूत बनाया गया है। जब पॉपुलेशन कम थी, सड़क पर कम ट्रैफिक था, सड़क पर कम दबाव था, तब ये सड़क पर्याप्त थी। समय बीतने के साथ ट्रैफिक बढ़ता गया और ये रोड नैरो साबित होने लगी। बहुत लंबी नहर है, लगभग 10 किलोमीटर लंबी होगी, और इस तरह सड़क चौड़ी हो जाएगी, लोगों को आने जाने में सुविधा होगी, वे अपने वाहन आसानी से चला सकेंगे। बहुत पहले जब हल्द्वानी में काफ़ी कम ट्रैफिक था, उस समय ये रोड काफ़ी पर्याप्त थी, लेकिन अब रोड काफ़ी नैरो साबित हो रही है। लोगों की डिमांड थी इस रोड को चौड़ा किया जाए, और सरकार ने जनता की मांग मानी, सड़क को चौड़ा किया जा रहा है। अपने सपनों का घर बनाने के लिए आदमी क्या क्या नहीं करता है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा। अब इस मकान की बुनियाद इतनी गहराई से उठाई जाएगी, इस मकान की बुनियाद आप देख रहे हैं कितनी गहराई से उठाई जाएगी, इसके कॉलम यहीं से बनेंगे। तो अपने सपनों का घर बनाने के लिए आदमी क्या क्या नहीं करता है, जोड़ जंतर करता है, तमाम कोशिशें करता है कि उसका एक शानदार घर हो, एक शानदार महल, सपनों का महल। तो जानवरों से अपने खेतों को कैसे बचाएंगे। घर में जो भी पुराने कपड़े पड़े हुए हैं, उन कपड़ों को इस तरह से लगा दिया जाए तो ये खेत बचाए जा सकते हैं। यहाँ कई आवारा जानवर घूमते हैं।